जिस चांद को भगवान श्री राम ने कहीं ना कहीं अपने नाम में स्थान दिया, उस चांद पर अब चंद्रयान 3 पहुंचने के लिए तैयार है। उस चांद पर चंद्रयान 3 कहीं ना कहीं अब पहुंचने वाला है मृदुल, और उसका स्वागत भी चंद्रयान 2 करता हुआ नजर आया। बिल्कुल, और चंद्रयान 2 ने वेलकम बडी कहकर स्वागत किया है। चंद्रयान 2 असफल नहीं हुआ था, उससे हमने सीखा था, और इसलिए चंद्रयान 3 अब चांद की सतह के बहुत करीब है। मीनाक्षी, बिल्कुल, और चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था उसने किस तरीके से स्वागत किया चंद्रयान 3 का, ये आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। चंद्रयान 2 की चंद्रयान 3 से मुलाकात हुई। चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 से कहा, हेलो बडी। देश को 23 अगस्त की शाम का इंतजार। चांद की सतह से महज 2 दिन दूर चंद्रयान 3। मिशन मून के पहले 19 मिनट सबसे अहम। भारत का मिशन चंद्रयान 3 चांद पर लैंड होने वाला है, और अब चांद की सतह से सिर्फ 2 दिन दूर है। 23 अगस्त की शाम 6 बजे होने वाली सॉफ्ट लैंडिंग से पहले चंद्रयान 3 का स्वागत किया गया है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चांद की कक्षा में चंद्रयान 3 का वेलकम किया, और दोनों के बीच संपर्क हुआ। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन की सॉफ्ट लैंडिंग में 48 घंटे का वक्त बचा है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की निगाहें इस मिशन पर टिकी हुई हैं। साल 2019 में भारत ने अपना मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। यह आखिरी मोड़ तक सही गया, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग में गड़बड़ी हो गई। चंद्रयान 2 क्रैश हुआ, लेकिन इसने अपना काम किया था। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पिछले 4 साल से चांद के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है, और अब 4 साल के बाद जब विक्रम लैंडर फिर से चांद के पास पहुंचा, तब चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर एक्टिव हुआ है। चंद्रयान 2 अपन ने लॉन्च किया था, तो अपना जो ऑर्बिटर था वो एकदम कैपेबल था, बिकॉज हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उस वक्त विक्रम लैंड कर जाएगा। तो कम्युनिकेशन जो हमने चैनल सेट करना था विक्रम से चंद्रयान 2 के टाइम पे, तो वो कंप्लीट सेटअप ऑर्बिटर के ऊपर अवेलेबल था। बट देन विक्रम की लैंडिंग के टाइम पे वी हैड सम ग्लिचेस। तो अब ये जो अपना विक्रम है, इस विक्रम से चंद्रयान 3 के विक्रम से उस कनेक्शन को सेट कर दिया गया, और ये पहले से ही डिसाइडेड था। चंद्रयान 3 अपने लैंडिंग शेड्यूल के सबसे अहम पड़ाव पर पहुंच गया है। चंद्रयान 3 मिशन की सॉफ्ट लैंडिंग से जुड़ी अहम बातें जो आपको जाननी चाहिए। इसरो ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए 23 अगस्त बुधवार शाम 6:04 का वक्त तय किया है। लैंडिंग ठीक रही तो विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंड हो जाएगा और प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा। चांद पर सुबह होते ही विक्रम लैंडर काम शुरू करेगा, और तभी सॉफ्ट लैंडिंग भी होगी। पृथ्वी के हिसाब से 14 दिन तक प्रज्ञान रोवर चांद पर रिसर्च करेगा। प्रज्ञान रोवर इस दौरान विक्रम लैंडर के इर्द गिर्द ही होगा। वहां से दोनों की गतिविधि कैमरे में कैद होगी। विक्रम लैंडर प्रज्ञान पर नजर रखेगा, जबकि प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर रिसर्च करेगा। चंद्रयान 3 को चांद पर सबसे पहले क्या मिलता है? किन चीजों की रिसर्च में लगेंगे 14 दिन? रिसर्च के लिए 14 दिन ही क्यों चुने गए? लैंडर मॉड्यूल चांद के साउथ पोल से अब कुछ ही कदम दूर है। इससे पहले आपके मन में इस मून मिशन को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे होंगे। चलिए जानते हैं वो 7 अहम बातें जो हर भारतीय को मिशन मून के बारे में जाननी चाहिए। दक्षिणी ध्रुव पर नहीं, उसके पास उतरेगा लैंडर। ढलान पर लैंडर उतर सकता है। सतह पर -200 डिग्री का तापमान मिलेगा। पानी ठोस या बर्फ की शक्ल में मिल सकता है। सतह पर कहीं गड्ढे, कहीं मैदान होंगे। दूसरे खनिज भी मिलने की उम्मीद है, और दक्षिणी ध्रुव के पास सबसे पुराने क्रेटर मौजूद हैं। इसरो ने चंद्रयान से ली गई चांद के सतह की कुछ अहम तस्वीरों को ट्वीट भी किया है। इसरो ने बताया कि लैंडर विक्रम में लगा कैमरा चांद पर किसी सुरक्षित जगह की तलाश कर रहा है, ताकि वहां सावधानी के साथ लैंड किया जा सके। चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरेगा। अभी वो चांद के 25 किलोमीटर ऊपर चक्कर काट रहा है। इसरो के वैज्ञानिकों ने लैंडिंग की पूरी तैयारी कर ली है। चंद्रयान की लैंडिंग से जुड़ी सारी जानकारी इसरो ट्वीट और लाइव वीडियो के जरिए साझा करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
जिस चांद को भगवान श्री राम ने कहीं ना कहीं अपने नाम में स्थान